नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आपके कमेंट ने मुझे इतना ज़्यादा प्रभावित किया। लगातार बच्चों के व्हाट्सएप में मैसेज आने की वजह से क्लास 10th के लिए अब मैं फिर से ये बच्चों के लिए समास नाम का चैप्टर जो है, जो ये समास है वो बहुत डिफ़िकल्ट बना देते हैं लोग, और इसी को मैं आप लोगों को बहुत प्रेम से और बहुत आसान विधि से इसको सॉल्व कराने वाला हूँ। और पहले तो इसके सारे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे आपको, फिर इसके बाद बच्चों इसकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, जैसा कि हर वीडियो में हम कराते हैं। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखा करिए और उससे अपना ज्ञान को जो है अर्जित करिएगा। तो बच्चों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए, आपका टॉपिक है समास। और समास बच्चों, पहले तो क्लास 10th में बच्चों 2 समास हुआ करते थे, द्विगु समास और द्वंद्व समास। बट बच्चों, जैसे ये 30% जो सिलेबस हटा था, तो इस बार जब से ऐड हो गया तो वो पूरा कितना हो गया, फिर से तुम्हारे बच्चों 4 समास हो गए। अब कौन कौन से सर जी हो गए, तो द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुप्रिय समास। तो बच्चों समझ में आया आपको, कितने समास हो गए, 4 समास हो गए आपको। और अब बच्चों समझाते हैं, ये बात याद रखिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा भाई, वीडियो छोड़ के नहीं जाना। देखिए, तो समझते हैं पहले द्विगु समास को। किसको समझते हैं बच्चों, द्विगु समास को। द्विगु समास क्या है, द्विगु समास को देखिए कितना बढ़िया मैंने परिभाषा लिखी है। यदि किसी सामासिक पद में प्रथम पद संख्यावाचक हो, प्रथम पद बच्चों कैसा हो, जिसमें संख्यावाचक भाव शब्द हो, एवं द्वितीय पद संज्ञा, क्या हो बच्चों, द्वितीय पद संज्ञा शब्द हो, तथा समस्त पद समूह का बोध करवाए तो उसे द्विगु समास कहते हैं। समझ में आया बच्चों, मतलब प्रथम पद उसमें संख्यावाचक होगा। जैसे लिखा है चौराहा, तो चौ क्या है, मतलब 4, चौ मतलब 4, तो लिखोगे चौराहा को लिखोगे बच्चों 4 राहों का समूह, राहों का समूह, या लिख दो 4 राहों का समाहार। समझे बच्चे, तो आप समूह लिख दो चाहे समाहार। अब बच्चों लिखा है नवरत्न, 9 गिनती का 9 आ गया, गिनती अगर आ जाए तो कौन सा समास, द्विगु। आप देखो ऐसे द्वितीय, ऐसे ही तो लिख दो बच्चों द्वितीय, तो ये देखो 2 गिनती जैसा आ रहा है, जैसे ही गिनती जैसा मिल जाएगा तो कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। समझिए कैसे हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, जैसे लिखा मैंने 9 गिनती आ गई, तो मतलब सर जी कौन सा समास, तुरंत आपको बता देना होगा कि वो द्विगु समास है। नवरत्न, तो बच्चों क्या हुआ, इसका मतलब 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह, या बच्चों क्या लिख सकते हो, समाहार। क्या लिख सकते हो, समूह या समाहार। इसी प्रकार बच्चों अगला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है एग्जाम्पल में, त्रिफला मतलब त्रि मतलब 3, त्रि मतलब 3, तो त्रि मतलब क्या होता है बच्चों, 3, तो त्रिफला 3 फलों का समूह या समाहार। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो, 3 फलों का समूह या समाहार, 3 फलों का समूह, या बच्चों क्या कर सकते हो, समाहार। अब बच्चों देखो क्या आ गया, तिरंगा, क्या लिखा हुआ है, तिरंगा। अब तिरंगा को लिखने के लिए मतलब इसमें भी गिनती आ रही 3, तिरंगा 3 रंगों का समूह। देखो तिरंगा, देखो ये तो हो गई संज्ञा, और ती लगा हुआ है तो ये है गिनती। तो क्या आप समझ गए कि कौन सा समास होगा, द्विगु समास। तो तिरंगा 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। पंचपात्र, पंच मतलब 5, पात्रों मतलब पात्रों का समूह, 5 पात्रों का समूह। तो ये बच्चों आपको करना है। चतुर्थ वेद मतलब होता है, चतुर्थ मतलब 4 और वेद मतलब वेद, 4 वेदों का समूह। समझ में आया बच्चों। इसी प्रकार क्या है, त्रिभुज, 3 आ गया, तो 3 भुजाओं का समूह, 3 भुजाओं का समूह या समाहार। ठीक है बच्चों। सप्त ऋषि आ गया, सप्त मतलब 7,
सप्त मतलब 7 और ऋषि मतलब ऋषियों का, 7 ऋषियों का समूह। आई होप यू अंडरस्टूड गाइड। नेक्स्ट, तो बच्चों अब समय समझेंगे द्वंद्व समास। किसको समझेंगे? द्वंद्व समास को बच्चों। अब देखिए द्वंद्व समास क्या होता है। समास का वह रूप जिसमें प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान होते हैं। जो प्रथम पद है वो भी प्रधान और जो द्वितीय पद है वो भी प्रधान, दोनों अपने आप में बच्चों यूनिक है। मतलब ये भी दादा भाई। अब कैसे सर जी? तो इसमें दूसरी ट्रिक ये समझो कि इसमें बच्चों कहीं ना कहीं आपको बीच में क्या मिलेगा? वियोजन चिन्ह। योजन चिन्ह आपको ये ऐसे करके मिलेगा। अगर ऐसे ना मिले तो भी मतलब आपको समझना है कि एक दूसरे पद का विलोम होगा, दोनों पदों की प्रधानता होगी। तो ये 2 तरीके हैं और दोनों पदों की बच्चों प्रधानता होगी। जैसे मैंने कहा दिन और रात, तो दिन और रात एक दूसरे का विलोम हो गया। तो अब देखो बच्चों इसको बनाने का तरीका देखिए। जैसे लिखा है माता पिता, तो माता और पिता दोनों पदों की प्रधानता, दोनों अपने आप में यूनिक है। ठीक है, तो बच्चों इसमें यह समझना है कि ये जो माता है आपने लिख दिया माता, और ये जो वियोजन चिन्ह है इसको हटा दीजिए। ये योजन वियोजन चिन्ह को हटाकर आप क्या लिख दोगे? और क्या लिखोगे? और पिता। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार लिखा है पाप पुण्य, पाप पुण्य, तो क्या लिखोगे? पाप और पुण्य। क्या लिखोगे? पाप और पुण्य। समझ रहे हो ना बच्चों? देखिए आगे जल थल, देखिए एक जल थल दोनों पद हैं, दोनों पदों की प्रधानता है और बीच में योजन चिन्ह लगा हुआ है। तो कैसे बनाएंगे? तुरंत आप समझ जाएंगे कि जल होगा सर जी और क्या होगा? और थल होगा भाई। समझ में आया? आगे चलिए, यस अपयस एक दूसरे के विलोम जैसे लग रहे हैं, तुरंत आप कर देंगे यस, यस और अपयस, अपयस, यस और अपयस। देखिए बच्चों लिखा है अन्न जल, तो क्या लिख दोगे? अन्य, अन्य और जल, अन्य और जल। हानि लाभ, क्या बच्चों लिखा हुआ है? हानि लाभ, तो क्या लिखोगे? हानि और लाभ, हानि और लाभ लिख देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे देखिए शुभ अशुभ, तो क्या लिख दोगे? शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ, अशुभ। अब बच्चों देखिए अगला क्या लिखा है? उत्थान पतन, तो क्या लिख दोगे? उत्थान और पतन। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, इसमें कोई बच्चों आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए द्विगु समास कहता है, द्विगु मतलब गिनती, जिसमें शुरू का पद क्या हो, जिसमें गिनती समझ में आ जाए तो सीधा वो क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाए। अब बच्चों क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि लिख के दे दिया जाएगा माता और पिता में कौन सा समास है, तो आप सीधा समझ जाओगे कि हमारे सर जी ने कहा कि द्विगु मतलब ये डंडी आ रही कहीं ना कहीं और लगा होगा, हमारे सर जी ने सिखाया है, तो हम सीधा कौन सा लगा देंगे बच्चों? द्विगु द्वंद्व समास लगा देंगे। ठीक बच्चों, अब आगे चलते हैं अगले में। अगला प्रश्न, अगला जो है कर्मधारय समास। कौन सा बच्चों समास है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? तो बच्चों देखिए जिसका पहला पद विशेषण, मतलब पहला पद होगा विशेषण, जो किसी की विशेषता बतलाता है वो क्या होता है? विशेषण। जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम बच्चों विशेषण कहते हैं। तो विशेषण बच्चों जो दूसरे पद की विशेषता बतलाते हैं। तो क्या कह रहा है? जिसका प्रथम पद विशेषण, विशेषण और दूसरा पद विशेष मतलब विशेष हो, तथा एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय हो, तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। तो आपको बच्चों इतना सब नहीं समझना है, आपको बस इतना समझना है कि जिसका प्रथम पद क्या हो? विशेषण हो, और जो दूसरा जो पद है वो विशेष हो, जिसकी मतलब जरूरत ही हो, तो उसे क्या कहते हैं? कौन सा समास कहते हैं बच्चों? कर्मधारय समास कहते हैं। अब समझिए क्या लिखा हुआ है? नील गगन, तो नील गगन, तो गगन की ये विशेषता बता रहा है। गगन मतलब आसमान, आकाश। तो बच्चों कह रहा है कैसा आकाश?
नीला आकाश। तो क्या लिखोगे? नीला है जो आकाश या नीला है जो गगन। नीला है जो गगन। समझे बच्चों? आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार देखिए नील कमल, क्या लिखा हुआ है बच्चों? नील कमल। तो नील मतलब नीला और कमल मतलब कमल। नीला है जो कमल, उसे बोलेंगे नील कमल। तो लिख देंगे नीला है जो कमल। अब बच्चों अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। शुभ कर्म, क्या लिखा हुआ है? शुभ कर्म। देखो बच्चों यहाँ शुभ अशुभ नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? शुभ कर्म। तो यहाँ पर क्या हो गया? शुभ है जो कर्म। क्या लिखोगे? शुभ है जो कर्म। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको। ये क्या लिखा हुआ है? स्वर्ण कलश। स्वर्ण कलश। तो स्वर्ण मतलब सोने का, स्वर्ण मतलब सोने का, है जो कलश। तो देखो बच्चों ये कलश की विशेषता बता रहे हैं। कैसा कलश सर जी? सोने का जो है। स्वर्ण मतलब सोना। तो क्या कहोगे बच्चों? सोने का है जो कलश। तो क्या लिख देंगे? सोने का है जो कलश। एनी प्रॉब्लम गाइस? आई होप नो प्रॉब्लम। देखिए श्वेत कमल। श्वेत मतलब बच्चों क्या होता है? श्वेत मतलब होता है सफेद। तो देखो कमल की विशेषता बता रहा है कि कमल कैसा? सफेद भैया। तो देखिए तो क्या लिखोगे आप? लिख सकते हो श्वेत है जो कमल, ये नहीं लिखना, तो आप लिख दो सफेद है जो कमल। सफेद है जो कमल। तो बच्चों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं बहुप्रिय समास की ओर। बहुप्रिय समास देखिए क्या होता है बहुप्रिय बच्चों समास। ये जो बहुप्रिय समास है इसको आप समझिएगा। तो ये लास्ट है और फिर इसके बाद आपको जल्दी से मैं एक बार रिवीजन करा दूंगा। तो जिसका कोई पद प्रधान न हो, जिसका कोई भी पद प्रधान ना हो, किसी अन्य पद की प्रधानता हो। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता बच्चों, किसी अन्य पद की प्रधानता बताई जाती है। जैसे पीताम्बर, तो पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी। इसी प्रकार बच्चों अगला क्वेश्चन है चक्रपाणी, मतलब चक्र है हाथ में जिनके, किनके होता है बच्चों? भगवान श्री विष्णु जी के। विष्णु जी के ही हाथ में तो चक्र होता है बच्चों। तो वही तो आगे अगला क्वेश्चन लिखा चतुरानन। चतुरानन तो मतलब बच्चों चतुरानन का मतलब होता है चार हैं आनंद जिसके, मतलब चार आनंद मतलब होता है बच्चों मुख। आनंद माने क्या होता है? मुख। जिसके चार मुख होते हैं अर्थात भगवान ब्रह्मा जी। ठीक बच्चों, अर्थात ब्रह्मा ही जी के तो बेटा चार सर होते हैं, एक इधर एक इधर एक सामने पीछे भाई। अब देखिए, अब आगे देखिए लंबोदर। लंबोदर लंबा है ओदर जिनका, मतलब ओदर मतलब पेट, लंबा है ओदर जिनका। तो समझ में आए ओदर मतलब पेट, तो किसका? श्री गणेश जी का ही तो है बच्चों। तो किसका है? गणेश जी का। विषधर, विष को धारण करने वाला। विषधर कौन होता है बच्चों? विष को धारण करने वाला। इसी प्रकार गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला। गंगा को किसने भी बेटा धारण किया हुआ था? भगवान शंकर जी ने। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं। चार राहों का समूह का समास बनेगा चार मार्ग, चौराहा, चार राहा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बनेगा बच्चों? चौराहा बनेगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सात नदियों का समूह का समास बनेगा सप्त सिंधु। सात नदी, सप्त नदी, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बनेगा सप्त सिंधु।
क्या बनेगा? सप्त सिंधु। अब आगे चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके देखिए बच्चों, चर और अचर में कौन सा समास है? और लग गया बच्चों, क्या लग गया? और। तो जिसमें गिनती आ जाए वो तो द्विगु, और जिसमें और लग जाए, दोनों पद समान वो हों, दोनों पदों की प्रधानता हो, तो सीधा आप कौन सा लगा दोगे? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कौन सा लगा दोगे बच्चों? द्वंद्व समास लगा देंगे आप लोग। अब चलते हैं बच्चों आगे। अब अगला बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं। शताब्दी में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, बहुप्रिय या द्वंद्व समास? शताब्दी, शताब्दी बच्चों गिनती आ रही तो सीधा आप कौन सा समास लगा देंगे? कौन सा समास लगा देंगे? आप लगाएंगे द्विगु समास। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बच्चों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शुभ अशुभ में कौन सा समास है? देखो बच्चों, योजन चिन्ह मिल गया, बहुप्रिय, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, तो क्या होगा? द्वंद्व होगा। कौन सा होगा बच्चों? द्वंद्व होगा। अब अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सप्त ऋषि में कौन सा समास है? सप्त मतलब 7, गिनती आ जाए तो सीधा ट्रिक। सर जी कौन सा समास? द्वंद्व समास। कौन सा बच्चों? द्वंद्व समास। अब अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं बच्चों। देखिए, त्रिवेणी, त्रिवेणी में कौन सा समास है? त्रिवेणी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या अव्यय समास? ये तो बच्चों अपने सिलेबस में नहीं। देखिए 2023 के डीसी सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए, त्रि मतलब गिनती आ गई, और गिनती जिसमें आ जाएगी वो क्या होगा? द्विगु। देखिए बच्चों, शरण दर्शन में कौन सा समास है? शरण मतलब होता है संख्या दिख गई, तो सीधा शरण मतलब क्या हो गया? द्विगु समास बच्चों, सीधा आप लगा दीजिएगा। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, कौन सा समास? सीधा बता दोगे, बहुप्रिय समास सर जी। चलिए, गंगा, वियोजन चिन्ह, यमुना में समास विग्रह, बताइए। गंगा और यमुना, गंगा यमुना, गंगा यमुना, ये बताइए। तो बच्चों क्या लगा देते थे हम लोग? डैश को हटाकर और लगा देते, तो गंगा और यमुना सही आंसर बन जाएगा बच्चों। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भीमा अर्जुन में समास है। भीमा अर्जुन, तो बच्चों देखिए, द्विगु समास, वो द्विगु समास तो हो नहीं सकता, और इसके बाद में ये क्या कहते हैं, कर्मधारय समास भी नहीं होगा। अब द्वंद्व, भीमा और अर्जुन, भीमा और अर्जुन बनेगा इसका, तो कौन हो गया? द्वंद्व समास बन जाएगा बच्चों। तिरंगा, नंबर आ गया, 3 रंगों का समूह, कौन सा समास? द्विगु समास हो गया बच्चों। अब देखिए, हर्ष विषाद में समास है, तो बच्चों देखिए हाइफन आ गया, वियोजन चिन्ह आ गया, तो आंख बंद करके आप कौन सा लगा देंगे? द्वंद्व समास। अब आगे चलिए बच्चों, राम रहीम समस्त पद का सही समास विग्रह होगा। राम प्लस रहीम, राम और रहीम, रामम रहीम, रामा रहीम, क्या होगा बच्चों? और लगा देते हैं, बस कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कर देंगे। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? सप्तऋषि, सप्तऋषि का समास विग्रह है। ऋषियों का समाहार, 7 ऋषियों का समाहार, तो बच्चों क्या हो जाएगा? सप्तऋषि को हम लोगों ने पढ़ा था 7 ऋषियों का समाहार या समूह। देखिए बच्चों, 41 नंबर का क्वेश्चन, शताब्दी का समास विग्रह है। 100 वर्ष का समूह, 100 दिनों का समूह, 100 महीनों का समूह, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों क्या हो जाएगा? शताब्दी 100 वर्षों का समूह, 100 शताब्दी मतलब होता है 100, ठीक, और वर्षों का समूह क्या होगा? 100 वर्षों का समूह शताब्दी को बोलते हैं। अब देखिए बच्चों, चतुर, चतुर आ गया, चतु, चतु लग गया तो सीधा मतलब 4,
और 4 जिसमें आ जाएगा तो कौन सा समास बच्चों? द्विगु समास हो जाता है वहां पर। अब देखिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, 43 नंबर का क्वेश्चन है, 43 नंबर का क्वेश्चन है। दशानंद का समास विग्रह है। 10 हैं मुख जिसके रावण, या 10 हैं मुख जिसके विष्णु, दिशाएं ही हैं वस्त्र जिनके अर्थात नग्न, 10 हैं आंखें जिनकी पार्वती। तो बच्चों क्या होगा? 10 हैं आनंद, आनंद मतलब होता है मुख, तो या सिर, सिर किसके थे? रावण के बच्चों। तो सही आंसर। और कौन सा समास हुआ ये आप लोग कमेंट में करके हमको बताएंगे कि कौन सा सर्जित समास होगा। तो देखिए बच्चों 44 नंबर मतलब 44 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन में। हानि लाभ में समास है, द्वंद्व, कर्मधारय, देखो ये हाइपन दिख गए, मतलब एमा डंडी ट्रिक, डंडी से डंडी का मिला लो भैया, यही होगा आंसर। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख में समास है द्विगु, अविभाव, कर्मधारय या द्वंद्व। देखिए 2023 के डीबी सेट में पूछा गया, ऊपर वाला भी 2023 के डीए सेट में पूछा गया। समझ रहे हो बच्चों? और क्या है? एकदम इजी, हलवा है। सीधा आप क्या लगा देंगे? इधर भी डंडी, डंडी को डंडी से मिला दो भैया, आटा का हलवा। सॉरी भैया। देखिए बच्चों 46 नंबर का 46 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? पंचवटी में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष समास है? तो देखो पंच, पंच मतलब 5 और गिनती आ गई तो द्वि, इसमें भी द्वि जैसा आ रहा है तो मतलब द्विगु समास बच्चों। अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। वेद पुराण में समास है द्विगु, बहुप्रिय, द्वंद्व, तत्पुरुष। तो बच्चों देखिए चिन्ह लगा हुआ है, वियोजन चिन्ह और चिन्ह को चिन्ह से मिला दो, द्वंद्व समास कहलाता है प्यारे बच्चों। अब देखिए ये बच्चों तुम्हारे समास के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। जय हिंद, जय भारत।